एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 और इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस जो हैं उनके बारे में आपने पढ़ा था कि ऐसी इक्वेशंस जिसमें एक्स और वाई दो वेरिएबल के अलावा तीसरा वेरिएबल भी इंट्रोड्यूस हो जाए, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस। अब देखें, इन दोनों का हमने सेपरेटली डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पर तीसरा वेरिएबल टी है, यहाँ पर भी टी है, तो इसलिए डेरिवेटिव हमने लेना है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो इसलिए हमने यहाँ ए कांस्टेंट बाहर आ गया है, दोनों तरफ हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया है। अब इसके ऊपर हमने कोशट रूल अप्लाई किया है। कैसे जी? बॉटम का स्क्वायर, यही बॉटम ऊपर एज इट इज, अपर का डेरिवेटिव, अपर एज इट इज और बॉटम का डेरिवेटिव। अब इसके बाद 1 का डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, और जिस तरह x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता था, इसी तरह t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, इसी तरह 1 का 0 और t स्क्वायर का 2। अब इसको जब मैं मजीद सिंपलीफाई करूंगा तो सिंपलीफाई करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू बचेगी वो ये है। इनको मैं कैंसिल कर देता हूँ, सेम साइन पर सेम वैल्यूज हैं, साइन अपोजिट है। -2t ये हो गया -4t, बॉटम वैल्यू एज है, तो ये सारे मिलकर बन गए -4at। इसी तरीके से इसका मैंने दोनों तरफ डेरिवेटिव लिया है, तो ये जो 2b कांस्टेंट था इसको मैंने बाहर लिख दिया, ये एज इट इज हमारे साथ चलेगा। यहाँ पर फिर हमने बॉटम का क्वोशंट रूल लगाते हुए बॉटम का हमने स्क्वायर लिया है, ये बॉटम एज इट इज, अपर का डेरिवेटिव माइनस ये अपर एज इट इज और बॉटम का डेरिवेटिव। अब t का डेरिवेटिव 1 है, 1 का 0 और t स्क्वायर का 2t। अब इनको जब मैं मजीद सिंपलीफाई करूंगा तो सिंपलीफाई करने के बाद मेरे पास आएगा 1 - t स्क्वायर। अब इसके बाद ये देखें, मेरे पास ये dy/dt भी आ चुका है, dx/dt भी आ चुका है। अब इन दोनों को मैं यूज करते हुए dy/dx निकालूंगा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं नाउ बाय चेन रूल। तो ये dy/dx, ये देखें dy/dx और ये dt। अब इनकी जो वैल्यूज हैं dy/dt की, ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी, और ये है dt/dx। लेकिन हमने जो वैल्यू फाइंड की है ये वाली, ये dx/dt की है, तो इसका रेसिप्रोकल लेकर हम फिर यहाँ पर लिखें। अब ये वाली वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो गई, ये 2 जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, -2at, ऊपर b बच गया हमारे पास। अब हमारे पास ये देखें, ये माइनस है, इसने इन दोनों के साइन चेंज कर दिए, तो t² - 1 बन गया। ये आंसर भी ठीक है, ये आंसर भी ठीक है। अब ये देखें, इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड से कर सकते हैं। ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, पहले हम इनको सॉल्व करते हैं ताकि हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो सिंपल x और y वेरिएबल में आ जाएं। तो इसके लिए हमने ये किया, ये जो a है पहले मैं इसको इसके नीचे ले गया, यहाँ पर ये b जो है इसको इसके नीचे ले गया, तो मेरे पास ये वाली वैल्यूज आ गई। अब इनका जो है वो स्क्वायर लेकर जब मैं ऐड कर दूंगा लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? देखें जी, इनका भी स्क्वायर लिया, इनका भी स्क्वायर लिया। स्क्वायर लेने के बाद मैंने लेफ्ट को लेफ्ट में और राइट को राइट में प्लस कर दिया। तो ऐसा करने के बाद जब मैं एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम लेने से ये देखें मेरे पास जो है ये 4 में से 2 गया, ये 2t², और इसका भी जब स्क्वायर खोलूंगा तो ये कट जाएगा 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इक्वेशन बन गई x² / a² y² / b² = 1। अब इनके ऊपर मैं डेरिवेटिव अप्लाई करता हूं। अब लाजमी बात है, दो वेरिएबल हैं x और y, डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इंडिपेंडेंट x है, तो अब मैं x के बिहाफ पर इसका डेरिवेटिव लूंगा। तो ये कांस्टेंट है, ये मैंने बाहर निकाल लिया है, तो x² के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई होगा, b² कांस्टेंट बाहर आया है, इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई होगा, इसका डेरिवेटिव 2x, इसका 2y, लेकिन ये बेस डिफरेंट है तो y का डेरिवेटिव अलग आएगा, तो 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। अब इस वैल्यू को मैं राइट साइड पर ले गया हूं, ये 2x/a² इधर जाके -2x/a² हो गया। ये वाली वैल्यू जो है इधर जाके रेसिप्रोकल बन जाएगी, ये देखें, ये 2y/b² है, ये b²/2y हो गया। अब इसको मजीद मैं कैंसिल करूंगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा -b²/a² x/y। ये देखें, अब इस पे गौर करें कि जो x की ये वाली और y की ये वाली वैल्यू है, इनको मैंने यहाँ रिप्लेस किया है। ये देखो, x की जगह पर ये वाली वैल्यू और y नीचे है, तो इसकी जो वैल्यू है
वो रेसिप्रोकल होकर आएगी, क्योंकि y बॉटम पर है, y डिनोमिनेटर में है, तो इसलिए इसकी जो वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल लेकर हम यहाँ लिखेंगे। अब ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो गई, ये जो b है इसके साथ कैंसिल, और उसके बाद ये जो a है ये इसके साथ कैंसिल, तो मेरा बेटा हमारे पास फिर वही वैल्यूज आ गई। अब ये माइनस इन दोनों का साइन चेंज कर देगा, तो ये देखें ये आंसर जो है वो सेम है। तो इसलिए दोनों मेथड जो है वो आपके लिए इजी है। थैंक यू।